सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम रोटेशनल डायनामिक्स जो 12th का हमारा चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं एज पर एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ। सो सर्कुलर मोशन सिर्फ 20 मिनट्स में कंप्लीट किया है मैंने। अगर ये लेसन आपने 20 मिनट्स के अंदर पूरा कंसंट्रेट करके एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा ये 20 मिनट्स के अंदर, अगर आपने ध्यान से नोट्स बनाए इसके, तो ये लेसन आपके लिए बोर्ड्स एमएसटी सीईटी में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाए इसके एंड इसके बाद इसको रिवीजन करते रहे। बहुत ही अच्छी तरह से लेसन पूरा कंप्लीट कराया मैंने। सर्कुलर मोशन ही सिर्फ पॉइंट खत्म किया इन 20 मिनट्स के अंदर, लेकिन बेस्ट तरीके में किया है। सो लेट्स गो वॉच द वीडियो। पहला बात करते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? So angle traced by radius vector when particle move from one point to another point। एंगल जो ट्रेस किया जाता है रेडियस वेक्टर से जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जब घूमता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और यहां से ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल ट्रेस किया गया है इसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्टेंस को कहा जाता है एस से। ये डिस्टेंस s इज इक्वल टू आर थीटा से हम इसका रिलेशन बता सकते हैं। तो वही मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, s इज इक्वल टू आर थीटा, s इज इक्वल टू आर थीटा। ये ध्यान में रखना, ये फार्मूला है, सॉरी रिलेशन है और ये बहुत काम आने वाला है आपको एमएसटी सीईटी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे इसके बाद हम अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। ठीक है, क्योंकि वो एंगल थीटा है ना और थीटा का हमारा यूनिट हमको पता है रेडियन होता है, क्योंकि हमने 11th के अंदर मेजरमेंट में सीखा है। और इसके डायमेंशंस के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, m⁻0 l⁻0 t⁻0, बिकॉज़ किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो जिसका यूनिट ही नहीं है तो उसकी मतलब ऐसा यूनिट अगर रेडियन है तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये बात हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अब इधर है कि एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट का, तो उसे कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है एंड ऐसा यूनिट अगर कोई पूछेगा तो दैट इज रेडियन पर सेकंड, क्योंकि डिवाइडेड बाय t आ जा रहा है इसलिए। फिर इसके बाद अगर हम रिलेशन बोलेंगे कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो लीनियर मतलब v से बताया जाता है, एंगुलर मतलब ओमेगा से बताया जाता है। तो देयरफॉर द रिलेशन इज v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, t मींस टाइम पीरियड एंड 2 पाई n, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे एंड ऐसे फार्मूला के टाइप को थोड़ा मैनिपुलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटी के अंदर, तो ये दो पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन वेक्टर फॉर्म v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार इन क्रॉस r बार। तो ये वेक्टर फॉर्म के अंदर भी बहुत बार सीटी क्वेश्चन पूछती है कि वेक्टर बार में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है एमएसटी सीटी में, सो आई हैव टोल्ड यू। तो इसको भी ध्यान में रखें कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम। आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सेम जैसे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज था रेट से, वैसे यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से बताया जाता है, इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt। अब आगे इसके बाद अगर एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा है, ओमेगा मींस चेंज हो रहा है अभी, मतलब फाइनल से इनिशियल जा रहा है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखा है, वेयर ओमेगा 2 इज फाइनल, ओमेगा 1 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के अंदर जो चेंज होगा उस हिसाब से हम उसको लिखेंगे। इज इक्वल टू, इसी को मैं और भी थोड़ा चेंज कर सकता हूं। ओमेगा का रिलेशन हमने दिखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, इसके बाद बात करें एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंड द रिलेशन अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज a इज इक्वल टू r अल्फा। ये भी ध्यान में रखेंगे। कोई पूछेगा वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन का, द रिलेशन इज a बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस r बार। इसके बाद ये हो जाता है हमारा बेसिक सा पॉइंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि यही से सर्कुलर मोशन स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे एमएसटी सीईटी में। इसके ऊपर मैंने बताया कि थ्योरी एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन से हैं अगर एंगुलर मोशन सर्कुलर मोशन में बात की जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स ऐसा जो रेडियस के साथ एक्ट करता है एंड टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इट इज अ रियल फोर्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या डिफरेंस है? फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर।
सेंटर से अवे टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये डायग्राम अपोजिट यहाँ पर डायरेक्शन चला जाता है, बस इतना ही याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल में। ये थ्योरी पूछ सकते हैं। देन जो प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज अ रियल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सूडो फोर्स है, मतलब वो रियल टाइप की फोर्स नहीं है। देन इट अराइजेस ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है, इसके लिए 11th में आपने ये चैप्टर के एक पॉइंट के अंदर पढ़ा है, सो ये ध्यान में रखिए। बस मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अगर कोई पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर अराइजेस ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट डज नॉट अराइजेस ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस दोनों का फर्क यही है। इसके बाद अगर कोई पूछेगा फार्मूला, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले क्या क्या है, F इज इक्वल टू mv²/r, mr ओमेगा² इज इक्वल टू mv ओमेगा। और एक बात बीच में बता दूं कि ये सारी चीजें अगर आपको बहुत स्पीड लग रही है, आपको लग रहा है कि सारी चीजें तो थ्योरी बेस्ड एमएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है, सो एक बात और है कि ये मैंने सारे लेक्चर्स जो है कि एचएससी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाया है, मतलब सब कुछ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक फार्मूला कैसे आया, ये कैसे डिराइव हुआ, एंड हर एक चीज को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके सिखाया हुआ है। तो उसके लिए आप वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं मेरे चैनल के अंदर। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सर्कुलर मोशन का थ्योरी लेक्चर एचएससी बोर्ड का मिल जाएगा, ठीक है, वो देख लीजिए। इसके बाद अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। सो mv²/r अगर आप एमएसटी सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इज द बेस्ट थिंग। सो mv²/r इज इक्वल टू mr ओमेगा² इज इक्वल टू mv ओमेगा। तो इस फार्मूले को याद रखिए। सेम फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाइड हो जाता है, दोनों फार्मूले एक है इसलिए एक ही बार लिखा है मैंने। आप इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी यही फार्मूले अप्लाई करने वाले हैं, बट रिलेशन क्या है, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर सेंट्रीपिटल बोला जाए तो F इज इक्वल टू -m r/ओमेगा²। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि माइनस साइन जो इंडिकेट करता है कि इसके ही वजह से, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है ना, देयरफॉर साइन माइनस साइन आ जाता है। रेडियस वेक्टर और फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू m r/ओमेगा² का बार, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता है। दिस इज ओनली द डिफरेंस इन वेक्टर फॉर्म बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल। अभी तक देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज और उसके फार्मूले देखे। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन से हैं, एक तो सेंट्रीपिटल ऑब्लिक रेडियल एक्सेलरेशन। पहला एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये सीईटी के बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चंस दो मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस के बच्चों को कांसेप्ट क्लियर नहीं होते। यहाँ ध्यान रखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ इस्तेमाल करना है, ये हमें ध्यान में रखना है, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ऐसा एक्सेलरेशन व्हिच हैपेंस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप फैन लेंगे तो फैन का अगर मैं बोलता हूं, अब ये डिपेंड करता है, उसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज होता रहता है। सो मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं तो मेरा भी डायरेक्शन हर वक्त चेंज होगा। कभी मैं ऐसे रोटेट हो रहा हूं, देन आई रोटेट लाइक दिस, फिर ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन चेंजेस अगर मैं सर्कुलर पाथ कर रहा हूं तो जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से होता है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या है, तो जैसे ही हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू mv²/r। अब एक्सेलरेशन मतलब फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। सो ma फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, दैट मींस मैं इसको कंसीडर किससे कर रहा हूं, mv²/r से, ठीक है। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। सो आई गेट a इज इक्वल टू v²/r। तो मैंने वही चेंजेस किए यहाँ पे, A centripetal force is equal to centripetal acceleration is equal to v²/r r ओमेगा² v ओमेगा। आप सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर करके देखिए तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अब इसके बाद आती है दूसरी पॉइंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल सी कि एक फैन रोटेट कर रहा है। अब अगर फैन रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। देन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मतलब यहाँ पे क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या सर, अभी अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो एक तो वो टेंजेंशियली यहाँ से एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियली भी एक्ट करेगा, टेंजेंशियल फोर्स कहा जाएगा इसका, ये एक्सेलरेशन किधर होगा, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब मैग्नीट्यूड आपने एक निकालना सीखा हुआ है ऑलरेडी 11th के अंदर, स्केलर एंड वेक्टर के अंदर। सो अब डायरेक्ट यहाँ पे एक ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज a टेंजेंशियल इज इक्वल टू d मैग्नीट्यूड ऑफ v डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको अगर क्वेश्चन एमएसटी में बोलता है कि रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर उन्होंने बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमें इस फार्मूले के हिसाब से चलना है। आगे बात समझ में। अब ए टेंजेंशियल समटाइम्स इट इज r अल्फा, क्योंकि ये जो होता है ये हमको एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन का भी इस्तेमाल बताता है। सो इस फार्मूले को अप्लाई करना है टेंजेंशियल के लिए।
इनके बीच में अगर कोई पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, सो द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन यू कैन सी इट इज 90 डिग्री। सो अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या है? द नेट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, तो इसे कहा जाता है नेट एक्सेलरेशन। सो अ नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चीज चेंज हो रही है। अब अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है कोई भी ऑब्जेक्ट का, सो व्हाट वी विल डू, हम हमेशा क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। हमने ए नेट का एक्सेलरेशन, ए रिजॉल्व का हमने मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला भी सीखा है स्केलर एंड वेक्टर्स के अंदर। सो ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट। अब इस बेसिस पे मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बना है, सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल। सो a सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, a1 a2 मींस a सेंट्रीपिटल प्लस a टेंजेंशियल cos थीटा। अब cos थीटा, अब cos 90, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन का एंगल 90 डिग्री का है, सो यहाँ पे cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 0। सो आई गेट a net is equal to अंडर रूट ऑफ a सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर। सो ये बात हो गई हमारी ए नेट एक्सेलरेशन की। तो ये टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है जो आपको ध्यान में रखने, बहुत काम आने वाला है आपको सॉल्व करने के लिए, और बहुत क्वेश्चन और कांसेप्ट हिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आपने, ये कांसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा अगले वीडियो के अंदर। सो अभी एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, अब एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे कार ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर पहले तो हम देखेंगे कि कार ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड क्या होता है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक कार अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर से मैं एक छोटा सा हिस्सा निकालकर अब यहाँ पे मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर वो कार है और कार के अंदर आप बैठे हुए, तो आप क्या इमेजिन करेंगे, वहां पे देखेंगे कि कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं आपके ऊपर। तो आप देखेंगे कि वहां पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आगे पीछे हेल्प करने के लिए एक्ट कर रहा है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए काम करेगा, एंड देन इसके बाद उसके अगेंस्ट मतलब ग्रेविटेशनल को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रहेगा जो आपके हेड पे रहता है। सो ये सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो इन्हीं फोर्सेस को मैंने रिजॉल्व किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से बोर्ड्स के ऊपर एचएससी बोर्ड का अगर आप देखेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, तो आपको बोर्ड्स का मैंने पूरा ये थ्योरी कार और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड समझाया हुआ है। सो उसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे फोर्सेस रिजॉल्व हुए और हमको ये डेरिवेशन मिला है। यहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। सो अब यहाँ पे दो चीजें एक्ट करेंगी, नॉर्मल जो है which will be equals to gravitational force, so n is equals to mg, and centripetal force जो है वो frictional force को बैलेंस करेगा। so centripetal force हमको पता है that is mv square upon r, and frictional force का ही मतलब होता है mu s into n। अब n का मतलब आपको पता है कि mg होता है, तो मैंने जहां पे n दिखा वहां पे मैंने mg डाल दिया, एंड यहाँ पे बचेगा mv square upon r। so यहाँ m से m gets cancel, I get the formula v is equals to under root mu s into rg। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी मिली है Vmax मिली है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाया, ग्रेविटी बढ़ाई तो Vmax बढ़ेगा। सो देयरफॉर हम वेलोसिटी मैक्सिमम मानते हैं यहाँ पे। ये Vmax हो गया। Vmax का फार्मूला अगर कोई पूछेगा दैट इज अंडर रूट म्यू एस आरजी, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कार और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। अब डेथवेल के अंदर हम बात करते हैं। अब डेथवेल के अंदर भी आपने देखा होगा, अगेन यहाँ पे हमारे पास कौन से फोर्सेस होंगे, यहाँ पे नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप डेथवेल पे लाइक दिस यू आर रोटेटिंग, तो आपका नॉर्मल इस तरफ रहेगा और नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। सो नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड हमको हमेशा याद रखना है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि कोई अब डेथवेल के अंदर आप देखते हैं कि कोई आदमी अगर डेथवेल के अंदर सक्सेसफुली अगर सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन दी ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी वहां पे जितनी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी अगर ज्यादा हो गई तो वो आदमी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल। देन इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स इज आई नो म्यू s into n which must be greater than ग्रेविटेशनल। म्यू s into n नॉर्मल कितना है, नॉर्मल का फार्मूला है mv square upon r, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पर mv square upon r डालता हूँ। सो आई गेट म्यू s into mv square upon r which will be greater than or equals to mg। m से m gets कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है v square is greater than or equals to rg upon म्यू s। ठीक है, तो इसको अगर अंडर रूट के अंदर ले लूंगा मैं, तो v is equals to greater than or equals to rg upon म्यू s। अब ये जो वेलोसिटी मिली है मुझे, ये v मिनिमम मिली है। ये डिपेंड करता है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही
ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड वैसे भी वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो और भी वैल्यूज के अंदर चेंजेस आएंगे। सो ये ध्यान रखना है, डेथ वेट के अंदर क्या हो जाता है, मिनिमम वेलोसिटी मिलती है हमें, दैट इज √rg/μs। बात समझ में आ रही है, आगे चलिए, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड, अब बैंकिंग ऑफ रोड का कांसेप्ट आपको पता है, थ्योरी जान लीजिए। थ्योरी के बाद अगर हम डायरेक्ट फार्मूला का बात करें तो Vmax = √rg/μs + tan θ / 1 - μs tan θ। तो ये हो जाता है बैंकिंग ऑफ रोड का Vmax का फार्मूला। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, देन इसके बाद बात करेंगे। तो Vmin कितना हो जाएगा, तो Vmin जो होगा वो √rg/μs - tan θ / 1 + μs tan θ। सो दिस इज Vmin, दिस इज Vmax। और अगर कोई बोलेगा कि अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही 0 है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हवा में है कहीं, सो स्टैटिक फ्रिक्शन है 0 है, तो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, tan θ बच जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, rg बचा रहेगा। सो rg tan θ मैंने लिखा है, tan θ कुछ एंगल बना रहा है, सो देयरफॉर Vmax यहाँ पे हमको जो मिलने वाला है वो rg tan θ मिलेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी मैक्स रहेगी। और अगर कोई पूछेगा इसी का थीटा एंगल बताओ, इसका थीटा एंगल आप क्या बताएंगे, which will be equal to tan inverse of rg v²/rg। ठीक है, ये आप चेंज करके देखिए, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट बैंकिंग ऑफ रोड का। सो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हम देखने वाले टेंशन एट मैक्सिमम पोजीशन, दैट इज mv²/r - mg, टेंशन एट मिड पोजीशन mv²/r, एंड टेंशन एट बॉटम विल बी mv²/r + mg। ध्यान रखिए इस फार्मूले को, बहुत रेशियोज पूछे जा रहे हैं एमएससी में इसके ऊपर। एंड टेंशन एट मैक्सिमम कितना रहता है, इट इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0 लिखा हुआ है। टेंशन एट मिड पे कितना रहता है, दैट इज 3 mg, ये भी ध्यान में रखें। टेंशन एट बॉटम कितना होता है, 6 mg, ये बात ध्यान में रखें। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन। वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे मतलब हाईएस्ट पे कितनी होती है, लोएस्ट पे और मिड पे कितनी होती है। तो वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन, वेलोसिटी हाईएस्ट पे रहती है √rg, वेलोसिटी एट मिड पे रहती है √3rg, एंड वेलोसिटी बॉटम पे रहती है √5rg। नहीं समझ में आएगा, अगर थ्योरी सही से समझिए तो आ जाएगा, सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो के अंदर खत्म करना, दिस इज द बेस्ट। फिर आगे बात करते हैं, एनर्जी इन यूसीएम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और यूसीएम के अंदर क्या होता है, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हमेशा रहती है हर जगह पर, मतलब हाईएस्ट लोएस्ट पे और मिड पे, दैट इज 5/2 mgr। कितना, 5/2 mgr। अब ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, mgr की वैल्यू दी रहेगी, एनर्जी फाइंड करने को बोल देंगे, तो ये फार्मूला ध्यान में रहेगा तो सॉल्व करने में ऐसे, अगर नहीं ध्यान में रहा तो वही प्रॉब्लम है। देन इसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये लास्ट है, लेकिन इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सीडी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिकल इक्वेशन सर्कुलर मोशन के लिए। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि काइनेमेटिकल के बेसिस पे पूछा ही जाएगा, सो इसको याद रखिए, और इसको अप्लाई करना कहाँ है वो भी ध्यान में रखिए। ये तीनों फॉर्मूले आपको कैजुअली पता ही है, बस मैंने यहाँ पे याद दिलाने के लिए आपको बताया कि ये ध्यान में रखिए। सो अब इसके बाद ये लेसन सर्कुलर मोशन नियरली शायद 20 मिनट के आसपास में मैंने खत्म कर दिया इस चैप्टर को इन एमएसटी सीईटी। तो ये ध्यान रखिए कि एमएसटी सीईटी में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं और अगर आपको ये लेसन थोड़ा बहुत वीक लग रहा है तो इससे बेस्ट वीडियो कहीं पर भी नहीं है। द ऑल कंप्लीट कांसेप्ट इन लेस देन 20 मिनट्स। दिस अगर इतना पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए थ्योरी के और एमएसटी सीईटी के लिए एकदम हल्का हलवा बनने वाला है। सो आई थिंक कि मैंने जितना सिखाया है आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।